नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में स्थित मदनी मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मस्जिद परिसर की पैमाइश शुरू कर दी है। हिंदूवादी नेता और शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह ने आरोप लगाया है कि मस्जिद का निर्माण पुलिस चौकी, नगर पालिका और नजूल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके किया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि मस्जिद निर्माण के लिए 32 डेसिमल जमीन खरीदी गई थी, जबकि मस्जिद का निर्माण केवल 30 डेसिमल जमीन पर किया गया है। मुस्लिम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में जमीन के दस्तावेज प्रशासन को प्रस्तुत कर दिए हैं। पैमाइश के दौरान मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदारों ने स्पष्ट रूप से कहा, ये मस्जिद पूरी तरीके से वैध जमीन पर बनाई गई है और समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने 2 क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स तैनात की है। वहीं अपर जिलाधिकारी की देखरेख में राजस्व टीम मस्जिद परिसर की पैमाइश कर रही है। कुशीनगर की नगर परिषद हाटा की मदनी मस्जिद एक बार फिर विवाद में घिर गया है। यहाँ पे नजरुल की ज़मीन और सरकारी ज़मीन के बारे में आरोप लगाया गया है कि जो मस्जिद है ये नजरुल की ज़मीन में और सरकारी ज़मीन में है। इसीलिए आज भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पे एडिशनल एसपी और यहाँ तक कि एडिशनल डीएम और भी बहुत सारे अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। नापी हो रही है और फ़िलहाल अभी रिपोर्ट दिया जा रहा है कि क्या मैटर है और चल के हम दिखाएंगे आप लोगों को कि मुस्लिम पक्ष जो है उनका क्या कहना है और इसी तरीके से जो द्वितीय पक्ष है जिन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करके और बताया था कि अवैध ज़मीन है, उनका क्या कहना है, सबकी बातें हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। हाजी साहब, ये जो ज़मीन का मैटर है अभी, और सुना जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि ज़मीन जो है ये अवैध जगह में बनी है, क्या सच्चाई है इसकी? कैसी ज़मीन है ये और मस्जिद किस ज़मीन में है? अपनी निजी ज़मीन में है या बंजर की ज़मीन है? क्या विवाद है पूरा? जी, अस्सलाम वालेकुम। यह हमारी ज़मीन 32 डेसिमल हमने बैनामा लिया है जाकिर अली के नाम से और अज़मतुन्निसा के नाम से। 32 डेसिमल हमने रजिस्ट्री लिया है, लेकिन हमारी मस्जिद जो बनी है अभी 30 डेसिमल में बनी है। अभी हमारी ज़मीन और अगल बगल है। अब इसमें हमारी पूरी मस्जिद किसी तरह से कोई विवादित नहीं है। हमारी बाएं तरफ जो मस्जिद की बाएं तरफ ज़मीन है वो विवादित है, तो वो बाउंड्री चली हुई है। पूरब तरफ जो विवादित ज़मीन का मसला है तो हमारे मस्जिद के पीछे अभी ईदगाह है, ईदगाह के बाद अभी विवादित ज़मीन का मसला है। इसलिए हमारी ज़मीन कहीं से कोई विवादित नहीं है, कोई मसला नहीं हमारी ज़मीन का। हमने रजिस्ट्री लेके, वो भी अपने हिंदू भाइयों से ज़मीन लेके हमने मस्जिद बनवाई है, इसमें हमारा कोई मसला नहीं। अच्छा, पहले से जो बगल की ज़मीन है और पीछे जो ज़मीन है, पहले से कोई विवाद था क्या उसमें? पहले से, बहुत पहले से वो मुकदमा चल रहा है। हमारे बाएं तरफ की जो ज़मीन है वो पहले से टाउन एरिया से और किससे किससे चल रहा है। वो बाउंड्री हुई है, बहुत दिन पहले कुछ मसला आया था तो एसपी सर से आके वो बाउंड्री चला दिए थे ताकि मस्जिद का कोई विवादित न रहे। वो अलग है, बिल्कुल ज़मीन अलग है, बाउंड्री हुई है, चारों तरफ से बाउंड्री है। सुना गया कोर्ट का स्टे है, तो कैसा स्टे है और वो कौन सी ज़मीन का है? हमारे ज़मीन के ईदगाह का जो मसला है, मस्जिद हमारी है, मस्जिद के सामने ईदगाह है, ईदगाह के बाद जो ज़मीन है उस पर स्टे लोगों ने लिया है, जामा मस्जिद कमेटी ने लिया है, उसमें सारा मसला अलग है। अभी फ़िलहाल बता रहे हैं कि वो जो ज़मीन पूरब की तरफ कुछ ज़मीन जो है, कुछ आपकी मकान मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। नहीं, 32 डिसमिल हमारा नाप लें, हमको मस्जिद हमारी 32 डिसमिल में अगर आ जाए तो मस्जिद में देख लें, हमारा कहीं से कुछ नहीं। जी, हमारा कोई मसला नहीं, कोई पूरब तरफ कोई रास्ता नहीं है, कहीं वहाँ कोई रास्ता ही नहीं। ईदगाह के पीछे कौन रास्ता है? ईदगाह के पीछे, ईदगाह के पश्चिम तरफ कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, उसमें कोई शक्ल नहीं। मस्जिद के सामने जो भी है, ईदगाह के सामने जो भी रास्ते वगैरह हैं वो ईदगाह के सामने, उससे पहले नहीं। 50 साल से ईदगाह के सामने जो सहन है, 50 साल से वहाँ नमाज़ें हो रही हैं। ईद में पब्लिक ज़्यादा होती है तो वो सामने मस्जिद के सहन में हमेशा नमाज होती रही है 50-60 साल पहले से। इसमें कोई लड़ाई। ईदगाह की जो ज़मीन है उसके बाद बंजर ज़मीन है क्या? बंजर ज़मीन नहीं है तो ईदगाह का सहन था, लेकिन कैसे कोई 50 साल पहले कैसे थाने का नाम चला, क्या हुआ, वो उसके बारे में नहीं मालूम। वो तो कोर्ट ने जो फैसला स्टे दिया है वो स्टे है कोर्ट, इसमें कोई मसला।
अस्सलाम वालेकुम। मदनी मस्जिद की शिकायत में हम लोग तो 1993-94 से ही लगे हैं। जब से इनका निर्माण काल चालू हुआ तभी से यह अवैध जमीन पर कब्जा करना इनका विचार था। थाने की और तहसील की तथा नगर पालिका की वहाँ ज़मीनें हैं, नजूल की ज़मीनें हैं। अभी थोड़ा बच्चे थे, उसी समय पूरा क्षेत्र जानता है। थाने की मकान थी वहाँ, उस मकान में दरोगा जी रहते थे, सिपाही रहते थे, घुड़सवार रहते थे और उस जमीन पर मस्जिद बनाए गए। इनका 23 डिसमिल का लगभग 23 डिसमिल का इसमें लगभग इनका रजिस्ट्री है। बाकी जमीन सब इधर उधर से 19-20 करके ही बनाए हैं। हम लोग लड़ते रहे, बीच में सपा बसपा की सरकारें आई, मस्जिद ही बनवाते रहे उन सरकारों के लोगों से मिलजुल करके। फिर भी एप्लीकेशन हमारा हमेशा चालू रहा। इस समय परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में आशीर्वाद मिला और इस हिंदू समाज के सम्मान को उठाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन कल उनके सामने प्रस्तुत किया, जिस पर आर्डर हुआ कि इसको नप्पी किया जाए। इसका मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमने 32 डिसमिल जमीन खरीदी थी, 30 डिसमिल पे हमने निर्माण कराया है, अभी हमारा 2 डिसमिल बाकी है, तो कहाँ से वहाँ पे अलग जमीन आ गई? अभी जो नप्पी हो रहा है, जमीन नप्पी लेखपाल लोग कर रहे हैं, तहसील के लोग कर रहे हैं, उससे दूध का दूध पानी का पानी रिपोर्ट सब आ जाएगा। मस्जिद के बगल में ईदगाह है, ईदगाह के बाद खाने की जमीन है, तो कहीं तो विवाद नजर नहीं आ रहा है। ईदगाह तो दर्ज है, ईदगाह की जमीन है, उसको मैं नहीं कर रहा, लेकिन मस्जिद के दाहिने तरफ दक्षिण तरफ थाने की जमीन है। मस्जिद में थाने की जमीन है। दावा शेरपा साहब एसपी थे, यहाँ आकर के पंचायत हुआ था, पूरे समाज के दोनों तरफ के लोग थे। 4 दीवारी चलाई गई थी, 4 दीवारी इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ करके उसके बाद कटरन सीट डाल दिया गया। फिर उसके बाद अभी इस बीच में 6 महीना पहले एक और कटरन सीट डाल दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है? धीरे धीरे जमीन कब्जा करना सरकार की। कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं आप इसकी कि 93-94 से हम शिकायत कर रहे हैं। क्या रिएक्शन था प्रशासन? नप्पी होता था, हर एप्लीकेशन पर नप्पी होता था। नप्पी होने के बाद जब शासन प्रशासन चली जाती थी तो ये लोग कहीं टीन सेट डाल लेते थे, अपना सामान रखते थे, आते थे जाते थे, रास्ता था, जबकि रास्ता उसमें कहीं नहीं है। नगर पालिका की जो 4 दीवारी है, हमारा अनुमान है तब से तो नप्पी नहीं हुआ, अभी नई 4 दीवारी पड़ी है। 4 दीवारी भी है जो भी हो सकता है थाने की जमीन में पड़ा है, लेकिन वो दोनों सरकार का मामला है, वो अलग विषय है, क्या करेंगे लोग। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती के साथ सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।